बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा अचार। आज हम आपके साथ मिक्स सब्जियों का अचार बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये सारी सब्जियां ली हैं। गाजर ली है हमने, शलजम ली हैं और गोभी ली है और हरी मिर्चें ली हैं। बड़ी भी ली हैं और छोटी भी मिर्चें ली हैं। तो इनको हम अच्छे तरीके से धो के और इनको इतने इतने पीस इसके गाजर के हम कर लेंगे। ऊपर से छिलका हमने गाजर का उतार लिया है। तो इतने इतने साइज़ की मैं गाजर आपको काट के बताती हूँ। तो इतने इतने साइज़ की हम गाजर बन का अचार बनाएंगे। तो ये देखें, इतने इतने साइज़ की गाजर। तो इसी तरह से मैंने सारी ये गाजरें काट ली हैं। तो ये देखें, अब मैं शलजम के भी पीस कर लूँगी छोटे छोटे साइज़ के। तो ये शलजम को मैंने काट लिया है। तो इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में सब्जियां बहुत ही सस्ती होती हैं। तो अचार बना के आप इसे पूरा साल तक भी इस तरह से आप इसे सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखें, इतने इतने साइज़ के मैंने ये शलजम के पीस कर लिए। तो मिक्स सब्जियों का अचार तो हमें वैसे भी खाना चाहिए, सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो ये गोभी के भी मैं पीस कर लूँगी इस तरह से। तो शलजम भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और गाजर भी खून पैदा करती है, तो हमें लाजमी है जो है ये खानी चाहिए। तो ये हरी मिर्ची ली हैं, तो इनके मैं इस तरह से डंडियाँ उतार लूँगी। तो डंडियाँ बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। तो ये मैंने अचार वाली मिर्चें ली हैं। तो आप ये बड़ी मिर्चों का भी अचार डाल सकते हैं और ये मैंने बारीक वाली मिर्चें ली हैं, तो इनका भी आप अचार डाल सकते हैं। तो ये मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। तो इनको मैं बीच से इस तरह से भी आप जो है इस तरह से दो हिस्से भी कर सकते हैं और साबुत भी आप मिर्ची को रख सकते हैं। तो ये बारीक वाली भी मिर्ची के मैं इस तरह से डंडियाँ उतार लूँगी। तो ये देखें इस तरह से। तो अब जो है इसको भी मैं इस तरह से कट लगा दूँगी। तो ये देखें इस तरह से, ताकि जो मसाला होता है वो अच्छे तरीके से मिर्चों के अंदर तक जाए। तो ये मिर्चें मैं एक बोल में निकाल लूँगी। अब मिर्चों को हम नमक लगा के रख देंगे। तो ये आधा टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक लगा दिया। तो इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हम मिला लेंगे। तो इनको मैं नमक लगा के तो रख दूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है तो वो इस मिर्चों से रिलीज़ हो जाए। अब मैं इसमें जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, तो इसमें हम आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक लगा के, तो तकरीबन 1 टीस्पून नमक लगा दिया हमने। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिला के और इनको 1 से 2 घंटे तक हम रख देंगे, ताकि जो फालतू जो पानी होता है वो सब्जियों से निकल जाए। तो ये 1 से 2 घंटे हो गए हैं। तो ये देखें, ये सब्जियों ने कैसे पानी छोड़ दिया। पानी इसमें मैंने नहीं मिलाया, बस ये देखें, ये नमक और हल्दी हमने लगा के रखा था। तो अब जो है हम इनको छान लेंगे। एक छन्नी ली है मैंने, तो इसमें इनको सब्जियों को मैं छान लूँगी। अब सब्जियों को हमने नहीं धोना, बस इस तरह से हमने इसको ये पानी निकाल के और इनको हम अब बॉयल करेंगे हम सब्जियों को। तो पानी रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल के और इन सब्जियों को मैं इस तरह से, पानी जब गर्म हो जाए तो सब्जियों को मैं डाल दूँगी। तो सब्जियों को कोई ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस हल्का सा बॉयल आए और इन्हें हमने निकाल लेना है सब्जियों को। अगर हम सब्जियां ज़्यादा हम पका लेंगे तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा और जल्दी इस तरह से गल जाएगा और ये हमारा अचार जो है ये मज़े का नहीं बनेगा। तो बस ये एक बॉयल आ गया हल्का सा और मैं सब्जियों को छान लूँगी इस तरह से। तो ये इस तरह से, ये देखें, ये सब्जियां मैंने सारी छान ली। कोई ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं गलाना, बस इस तरह से। तो अब इन्हें हम जो है ये सारी सब्जियों से पानी सारा निकाल देंगे। तो ये देखें, ये सब्जियां हमने छान ली। अब इनको हम
खुश्क करेंगे। तो ये एक कपड़ा फैला दिया मैंने। तो ये सब्ज़ियां मैं इसके ऊपर कपड़े के ऊपर डाल दूँगी ताकि जो फालतू पानी है तो वो सारा, ये सब्ज़ियों को हमने खुश्क करना है। अगर आपके घर में धूप आती है तो आप धूप में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ज़रा मोटा कपड़ा डाल के और ऊपर से आप इस तरह से पंखा लगा के भी सुखा सकते हैं। तो ये मैंने जो है इनको पूरी रात जो है सुखाना है सब्ज़ियों को। तो इनको मैं एक कपड़े पे फैला के रख दूँगी। तो एक पैन लिया, अब हम मसाला तैयार करेंगे इनका अचार के लिए। अब हमने एक खाने का चम्मच सौंफ लिए, एक खाने का चम्मच हमने राई दाना लिया है, एक खाने का चम्मच हमने कलौंजी ली है और आधा खाने का चम्मच हमने इसमें जो है मेथी दाना लिया है। ये हमने गोल वाली मिर्चें ली है, हमारे पास ये थी। आप इसकी जगह जो है चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, मोटी कुटी हुई मिर्चें भी। तो इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि जो इनमें ये मॉइस्चराइज़र होता है कि कोई नमी हो तो ये खुश्क हो जाए। और ये जो अब हम इनको ड्राई रोस्ट करके अचार में डालते हैं तो इससे अचार आपका बहुत ही मज़े का बनता है और ये बहुत ही जो है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है अचार की। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से इनको हम थोड़ा थोड़ा हल्की आंच पे इनको ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया है। अब इन्हें हम ठंडा करके तो इनको दरदरा सा हम पीस लेंगे ये सारी चीज़ों को। तो ये देखें, ये मिक्सिंग जार में मैंने डाल दिया। अब इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है सारे मसालों को। तो सब्ज़ियां भी हमारी खुश्क हो गई हैं। तो ये देखें, अब हम इन्हें जो है मसाला लगाएंगे और इनकी जो सब्ज़ियां हैं वो तेल हम जो है इसमें डालेंगे। तो ये देखें, मिर्चें भी हमारे अच्छी तरीके से खुश्क हो गई हैं। इनको भी हमने कपड़ा फैला के तो इनको भी हमने रख दिया था पानी निकाल के। तो इन सारी जो ये चीज़ें हैं तो हम सब्ज़ियां और ये मिर्चें हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब जो मसाला हमने दरदरा सा पीसा था तो ये भी हम इसमें ऐड कर दें। अब इसमें एक खाने का नमक लिया हमने, एक खाने का चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए, एक खाने का चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च लिए, एक खाने का चम्मच हमने हल्दी लिए। हल्दी और नमक जो है ज़्यादा जाता है, अचार हमारा ख़राब नहीं होता। तो नमक जितना अचार में होगा तो ये हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसको मैंने इस तरह से अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैंने आधा किलो सरसों का तेल लिया है। तो इसको हमने गरम नहीं किया, बस ऐसे ही डाल दिया है। अगर आप गरम करेंगे तो इसकी जो खुशबू होती है वो चली जाती है। तो इसी तरह से हमने ऑयल डालना। ऑयल में आपकी जो है सब्ज़ियाँ डिप हों तो ऑयल आपका जो है ख़राब नहीं होता। तो मैंने ये इस तरह से ये सारा ऑयल डाल दिया इसमें। तो अब इन्हें हम जो है रख देंगे तो मिक्स करके। तो ये सारे मसालों और ऑयल को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखें, अच्छे तरीके से मैं इन सारे मसालों को मिला दूंगी। तो अब इन्हें मैं जो है तकरीबन 1 दिन के लिए रख दूंगी। तो फिर मैं आपको जो है आपको मैं बताऊंगी कि अचार हमारा कैसा बना है। तो अगर आपके घर में धूप आती है तो आप धूप में भी अचार रख सकते हैं, तो फिर आपका अचार जल्दी तैयार हो जाता है। तो मैं अभी 1 दिन रखूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी अचार। तो ये देखें, तो तैयार तो नहीं हुआ अचार, लेकिन ये कि हम इसको जो है 2 से 3 दिन रखेंगे तो हमारा अचार तैयार हो जाएगा। तो ये 1 दिन गुजर गया तो मैं आपको अचार जो है, ये जो है हमने एक बोतल ली है तो इसमें हम अचार डाल देंगे। तो आप इस तरह से अचार को सेव करके रख सकते हैं। तो आपका ये 1 साल तक अचार आपका ख़राब नहीं होता। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि जो हर आने वाली वीडियो वो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।